तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ न्यू क्लास 9th का मैथ्स में एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 जो हमारा क्लास 9th का है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता अगर मैं उसे एक लेक्चर में सॉल्व कराती, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 एक लेक्चर में सॉल्व कराया है और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 अब इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक वाली लेक्चर नहीं देखी है वो जाके फटाफट देख के आओ और फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहे हैं वेरीफाई। हमें ये वेरीफाई करना है बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल किसके है, एक्स प्लस वाई के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब मैम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले आरएचएस साइड को ले लो। ठीक है, आरएचएस साइड ले लो, फिर उसको सॉल्व करो, वो हमारा एलएचएस के इक्वल आ जाएगा, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करता है तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सबसे पहला लाइन ही आपका होगा बाई आरएचएस, क्योंकि हम लोग आरएचएस से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आरएचएस यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि x प्लस वाई है जो हमारा, वो इनटू में है, मतलब ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर से x प्लस वाई इंटू में है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कैसे, ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, x फिर ब्रैकेट में जितने पॉलिनोमियल दिए हैं वो लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस y से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, x प्लस वाई जो था हमारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, तो हमने दोनों जो x प्लस वाई है उनको दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं आगे के स्टेप में बच्चों। ठीक है, चलो तो आगे का स्टेप करते हैं। x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर x को मल्टीप्लाई करोगे अगर x इंटू वाई से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू में y, फिर प्लस x को मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, फिर y को मल्टीप्लाई करोगे माइनस x इंटू वाई से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x इंटू में वाई स्क्वायर। अब y को मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या क्या कट रहा है, मैंने बताया था प्लस माइनस वाला किस्सा। ठीक है, माइनस में अगर कोई नंबर दिया है या वैसा ही सेम दिया है और प्लस में भी सेम दिया है तो उसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई जो है हमारा यहाँ पे प्लस में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, तो माइनस और प्लस वाले कट हो जाएंगे टर्म्स। यहाँ पे वही सेम दिया है माइनस एक्स इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में दिया है और एक्स इंटू में वाई स्क्वायर प्लस में दिया है, तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे। तो हम लोग के पास बचा क्या बच्चों, वो लिख लो। चलो एक्स क्यूब, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों प्लस वाई क्यूब, हमारे पास यही बच रहा है। जो कि क्या हुआ यहाँ पे इक्वल आ गया हमारा, यही ना ऊपर लाना था हमें, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि क्या एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्टेटमेंट में अच्छे से लिख लेना। मेरा काम है आपको सॉल्यूशन समझाना कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, बाकी लिखने का तरीका थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओ। अगर आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हो, कमेंट करते हो तो मैं वो भी करा के दिखा दूंगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस में जरूरी होते हैं स्टेटमेंट, उसमें तो मैं स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ, बट जो क्वेश्चन आपको समझना है और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट है तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल किसके, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें यही वेरीफाई करना है, हमें एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद बाई आरएचएस,
हम लोग RHS लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो RHS लिखना जरूरी है कि किसको लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना ये चीज। चलो अब x माइनस वाई हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई x को पूरे ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। चल अभी हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो एक्स स्क्वायर इंटू में y आ जाएगा, ठीक है, फिर x को मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का y लेके चलना है, माइनस y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y, ठीक। फिर उसके बाद माइनस वाई को x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का x इंटू में वाई स्क्वायर। अब y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन होगा और y क्यूब हो जाएगा, माइनस का y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, क्या माइनस में भी गिवन दिया है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये और ये दो टर्म्स हमारे कट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x इंटू में वाई स्क्वायर है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस में भी दिया है x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स भी कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या बच्चों, वो लिख लेते हैं x क्यूब माइनस में y क्यूब। अब यही तो चाह रहा था, LHS हमारा यही तो है, तो यहाँ पे लिख लो क्या कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे दो ही पार्ट्स हैं, ठीक है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये दोनों पार्ट्स को हमें फैक्टराइज करना है। अब वो कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटीज का, ठीक है। आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले लेक्चर में पूरा आइडेंटिटीज लिख के दिखाया है। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है 2.4 का, वो जाके फटाफट देख के आओ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन दिया है, एक्स क्यूब की जगह हमारा दिया हुआ है 27 वाई क्यूब, वाई क्यूब की जगह हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, प्लस का 125 जेड क्यूब। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि 27 किसका क्यूब है। तो मैं बता दूं, देखो 3 इंटू में 3 करो तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। और हमें ये भी पता करना होगा कि 125 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे 5 इंटू में 5 करो तो 5 5 जा 25, 25 5 जा करोगे तो 125 आता है आपका, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों नंबर किसके क्यूब है। तो अब उसी टर्म में आपको लिखना है, सबसे पहले x प्लस वाई लिखना है। तो x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x हमारा 3 हो जाएगा और y हमारा 5 हो जाएगा। बट पहले हम लोग जो दिया हुआ है उस टर्म में चेंज कर लेते हैं, x क्यूब और y क्यूब के टर्म में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हमें बताओ, 3y का होल क्यूब, ठीक, फिर प्लस में 5z का होल क्यूब। अब ये इस टर्म में आ गया, ठीक है। अब चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x की जगह बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 3y, फिर प्लस y की जगह क्या हो जाएगा, 5z। अब आगे लिखते हैं, x स्क्वायर लिखना है, तो x हमारा क्या है, 3y है, 3y का होल स्क्वायर करो, फिर माइनस में x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3y इंटू में क्या हो जाएगा, 5z, ठीक है। फिर y स्क्वायर करना है, y की जगह हमारा 5z है तो 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व करो बच्चों, क्या आ जाएगा, 3y प्लस 5z, ठीक। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर ही रह जाएगा। अब 3 इंटू में 5 कर दो तो क्या आ जाएगा, 15, तो माइनस का 15yz, फिर 5 का स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा, 25z स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर लिया है। अब हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा वही आइडेंटिटी लगने वाला है, तो यहाँ पे फटाफट मैं आइडेंटिटी लिख के आपसे मिलती हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा वही आइडेंटिटी लग रहा है, बस चेंज क्या है इसमें, माइनस और प्लस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस का है, उधर प्लस का था आइडेंटिटी। ठीक है, अब चलो सबसे पहले तो हमको ये फाइंड करना होगा कि 64 किसका क्यूब होता है। तो देखो बच्चों, 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 करो तो 4 4 जा 16, 16 4 जा आपका 64 आ जाता है। अब आपको फाइंड करना है 3 4 3 किसका क्यूब होता है। तो 3 4 3 आपका क्यूब होता है 7 इंटू में 7 इंटू में 7 कर दो तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 3 7 करोगे तो आपका 3 4 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्यूब्स फाइंड कर लिए हैं कि किस नंबर का क्यूब है। अब बस फॉर्मूले पे पुट करना है। सबसे पहले एक्स क्यूब के टर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4x का होल क्यूब। ठीक है, माइनस में y की जगह क्या होगा, 7n का होल क्यूब। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने गलती किया, x लिख दिया, यहाँ पे m होगा। ठीक है, 4m। ध्यान देना बच्चों, वेरिएबल पे भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। अब आप x लिख दोगे, क्वेश्चन में m दिया है तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, चल अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4m माइनस में 7n y की जगह। ठीक है, अब x स्क्वायर की जगह 4m का होल स्क्वायर और प्लस x इंटू वाई है तो 4m इंटू में 7n, 7n नहीं होगा माइनस 7n होगा। ठीक है, फिर प्लस y स्क्वायर करना है तो माइनस 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। चल इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। 4m माइनस 7n तो हमारा एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर होता है 16, m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, फिर प्लस 4 इंटू में माइनस 7 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप माइनस 7 को तो आपका आ जाएगा माइनस का 28mn। ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब देखो माइनस 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस बचता है तो 7 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 49n का स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 दोनों पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, बस इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसे फैक्टराइज करना है। अब कैसे मैम, देखो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए इसे किसी आइडेंटिटी के टर्म में चेंज करना होगा। तो 27 सबसे पहले देख लो कि किसका क्यूब होता है। 27 हमारा किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का होल क्यूब कर दो, फिर प्लस y क्यूब एज इट इज उतरेगा, प्लस z क्यूब एज इट इज उतरेगा और माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना 3x आया है ना, तो हमें लास्ट वाले टर्म में भी 3x लाना जरूरी है। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो और अंदर लिखो 3x। अब बाकी का क्या बचा बच्चों, y, और यहाँ पे z भी होगा बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, तो y z हमारा बाहर बच गया, बाहर के टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी के टर्म में चेंज हो गया। अब कौन सी आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी होता है। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे हमारा राइट हैंड साइड वाला टर्म। तो सबसे पहले क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी लिखना है। तो a की जगह हमारा क्या है बच्चों, 3x है, फिर b की जगह क्या है y, फिर c की जगह क्या है z। ठीक है, ये एज इट इज उतर गया। अब a स्क्वायर करना है, मतलब 3x का होल स्क्वायर करो, फिर प्लस में b क्या है हमारा, y है, तो y का स्क्वायर करो, फिर प्लस में c है तो z स्क्वायर, माइनस में a इंटू बी करना है। तो a हमारा 3x है और b हमारा क्या है बच्चों, y है। ठीक,
फिर माइनस में बी सी करना है, बी क्या है हमारा y और c क्या है हमारा z। ठीक, माइनस में ए सी करना है, a क्या है 3x है और c क्या है हमारा z है। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। चल 3x प्लस वाई प्लस जेड हमारा एज इट इज उतर जाएगा। अब 3x का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस 3x इंटू में y करना है तो क्या आ जाएगा माइनस 3xy आ जाएगा। फिर माइनस का y इंटू जेड करोगे तो y z आ जाएगा। फिर माइनस का 3x इंटू जेड करोगे तो 3xz आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे तो यही हमारा फैक्टर्स आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि आपको अगर आइडेंटिटीज नहीं याद है तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। जिन बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा है कि मैम मेरे को आइडेंटिटीज नहीं याद है, मैं कैसे करूं, तो देखो आइडेंटिटीज याद करना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाओगे अच्छे तरीके से, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि सारे आइडेंटिटीज याद कर लो पहले, फिर क्वेश्चंस लगाने आओ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है वेरीफाई दैट, हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल है किसके, हाफ इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें बस यही वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग ये देख लेंगे बच्चों कि हम लोग को RHS साइड को लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बाई RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, अब हमें ध्यान देना है जो ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी है इन पे। देखो बच्चों यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगा, कौन सा बच्चों, ये एक फॉर्मूला है, आप लोग को तो पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो इसी फॉर्म में हमारे यहाँ तीन टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को इसी फॉर्म में हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर है तो a की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। फिर उसके बाद y माइनस जेड स्क्वायर को सॉल्व करना है तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, अब इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2zx। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया जो हमारे ब्रैकेट्स थे। ठीक है, अब इसके आगे के स्टेप में क्या करना है बच्चों, हमें ये देख लेते हैं। देखो आगे यही करना है कि हम लोग का हाफ x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर हमारा कितने बार इसमें आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर। फिर y स्क्वायर भी हमारा कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस 2y स्क्वायर। फिर z भी हमारा 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है एक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे इन सारे टर्म्स को जिनको हमने 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर लिख लिया, उसके अलावा जितने भी टर्म्स बचे हैं सारे नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आता है माइनस 2xy, फिर माइनस 2yz, फिर माइनस 2zx। ठीक है, ये हमारा नोट डाउन हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं हाफ। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना है कि x प्लस
x प्लस वाई प्लस जेड हमारा इंटू में है किसे 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है और इन सब में आपको कॉमन क्या देख रहे हैं 2। सब में 2 है कि नहीं, देखो सारे टर्म्स में हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा 2 और बाकी जितने टर्म्स है सारे के सारे एज इट इज नोट डाउन कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड हमने 2 कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स बचे x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ये हमारे टर्म्स बच गए। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा हमारा यही सारा टर्म्स जो हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, कौन सा आइडेंटिटी मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो रही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो नीचे हमारा टर्म क्या बच जा रहा है, यहाँ पे जब 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है बच रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और फिर ये किसके मिनटू में है 2x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, तो ये देखो ये सारे जो टर्म्स है ये आइडेंटिटी में इक्वल किसके है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy के इक्वल है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बस इतना बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है तो हमें शो करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3xyz। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट में आइडेंटिटी अप्लाई किया वो आइडेंटिटी यहाँ यूज करो तो क्या आता है बच्चों x³ प्लस वाई³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या होगा x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो यही फॉर्मूला यही आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट में अप्लाई किया, यही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे कि जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होगा तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके। तो देखो बच्चों इसी फॉर्मूला को पहले सबसे पहले जो दिया है इस साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वही राइट डाउन कर लेते हैं। नीचे x³ प्लस वाई³ प्लस z³ माइनस में 3xyz। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड टर्म हमारा यहाँ पे 0 दिखा दिया है तो इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, मतलब 0 लिख लेंगे और बाकी जो टर्म्स बचे वो एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे टर्म्स उतार दिए हैं। अब आगे क्या करना है बच्चों ये देखते हैं। आगे देखो क्या होगा, जब हमारा 0 से मल्टीप्लाई में है ये सारे टर्म्स जो हमने यहाँ पे एज इट इज उतारे हैं, तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये सारे टर्म भी 0 हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास बचा क्या, बस लेफ्ट साइड वाले टर्म्स, तो x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये अगर मैं 3xyz को मैं इक्वल टू के उस साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। तो यही हमें शो करना था जो कि हमने शो कर दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगर कोई बच्चा आइडेंटिटी नहीं याद किया है तो उसके लिए तो भाई ये क्वेश्चन ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 और वहां पे उसी चीज को हमें 3xyz प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, बट जिन बच्चों ने आइडेंटिटीज अच्छे से याद किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको पता होगा कि हाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बस वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है,
वेरी इजी क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स में हमें क्यूब्स दिए हुए हैं कुछ, उनको एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, बिना डायरेक्ट कैलकुलेट करे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होता है, तब हम वहां पे क्या किए थे, आइडेंटिटी अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो करना है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करना है। चलो अब देखो सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारा किस टर्म में दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल होगा। अब हमें क्या क्या वैल्यू दिए हुए हैं, x की जगह हम लोग रखेंगे -12, y की जगह रखेंगे +7, z की जगह रखेंगे +5 इक्वल टू 0। अब -12 तो हमारा -12 ही रहेगा, प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 12 और माइनस का 12 कट हो जाएगा तो 0 इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz का आइडेंटिटी अप्लाई करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में वेरीफाई किया था, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग को राइट हैंड साइड को लेके चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू में x है तो x की वैल्यू क्या है -12, फिर इंटू में y है तो y की वैल्यू क्या है हमारी 7, इंटू में z है तो z की वैल्यू हमारी क्या है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 3 इंटू में -12 करो कितना आ जाएगा -36, और 7 इंटू 5 कर लो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 1260, ठीक है, बट माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन है इधर, ठीक है। तो माइनस से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में ही आंसर आएगा, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के पहले पार्ट का आंसर आ रहा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम चीज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो करेंगे। x हमारा क्या हो जाएगा 28, y क्या हो जाएगा माइनस का 15, और z क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 13, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों माइनस के टर्म हो गए और ये प्लस का टर्म हो गया। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले माइनस वाले टर्म्स को, 28 तो एज इट इज उतर जाएगा, माइनस के टर्म्स को ऐड करोगे तो माइनस का 28 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 28 में से 28 माइनस कर दोगे तो आपका 0 ही आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा 28, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस का 15, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, 3 इंटू 28 करोगे तो कितना आ रहा है, अब ये आप बताओगे। यहाँ पे मैं आपकी एक हेल्प कर दे रही हूँ, इसका आंसर तो आपको ही बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी का आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें आंसर बताओ कि क्या आ रहा है, ठीक है। फटाफट कमेंट करो इसको सॉल्व करके, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करने सारे बच्चों को आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, दोनों पार्ट। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्योंकि 15 और 16 के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आपका चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे दो पार्ट्स है और दोनों पार्ट्स में हमें एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन दिया है और हमें इसी एक्सप्रेशन के थ्रू
लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब वो कैसे करना है बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है मतलब उसके दो जीरोस निकलेंगे, तो जो भी दो जीरोस निकलेंगे, एक हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर लेंथ हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ। देखो जब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही उसे सॉल्व करते हैं और उसके दो जीरोस निकालते हैं। तो ऐसे ही हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 25 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं 25 इंटू 12 करोगे तो आपका आ जाएगा 300, ठीक है। अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कोई दो टर्म्स में जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा माइनस का 35a आए, ठीक है। अब 300 को 2 से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1, और फिर देखो 2 जाएगा 1 टाइम्स में और एक कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, वो जाएगा 5 टाइम्स में 0। फिर 2 के टेबल से 14 7 टाइम्स में जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो 5 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल से, अब क्या 2 के टेबल से जा सकते हैं, नहीं मैम 3 के टेबल से जाएगा, आपने गलती कर दी। हाँ बाबा पता है, मैं आपको टेस्ट करती हूँ कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 3 के टेबल से जाएगा 6 2 टाइम्स में, 1 कैरी जाएगा 15 हो जाएगा 5 टाइम्स में। फिर ये 5 के टेबल से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर ये 5 के टेबल से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फैक्टर्स निकल गए। अब इन फैक्टर्स को हमें दो टर्म्स में करना है, तो देखो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15, राइट। और 2 इंटू 2 करो, फिर जो आ रहा है 4 इंटू 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +20, तो 15 और 20 को प्लस करके हमारा माइनस का, अरे 35 आ रहा है। 15 और 20 को प्लस करके हमारा 35 आ रहा है, बट हमें लाना कितना है, माइनस का 35। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, -15 -25 कर दो तो माइनस माइनस साइन ऐड हो जाता है और ऐड होके बड़े नंबर का साइन लग जाता है, तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 25a² एज इट इज उतर जाएगा। अब जो -35a को हमने तोड़ा है दो टर्म्स में वो लिखो। माइनस का क्या हो जाएगा 15a और माइनस का 20a, ठीक है। फिर प्लस का 12। अब ये इतना हो गया। अब देखो दोनों में से कॉमन लेना है, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो 5a हमारा कॉमन निकलता है। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 5a माइनस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे 20a और 12 में से कॉमन लेना है, तो क्या ले लोगे, माइनस का 4 कॉमन ले लोगे, ठीक है, -4। 20a में से 4 कॉमन ही ले लिया है हमने, तो क्या आ जाएगा बच्चों 5a, और 12 हमारा 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो 12 क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रैकेट में है वो एक टर्म हो जाता है और जो बाहर नंबर्स हैं, जो टर्म्स है वो एक हो जाता है। तो बाहर के पहले टर्म्स लिख लो, 5a -4 बचा है, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या बचा है बच्चों, जो ब्रैकेट में है वो हमेशा सेम ही आएगा, 5a -3। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो पक्का आप में कुछ गड़बड़ है आपके सॉल्यूशन में, ओके बच्चों। तो देखो ये दो टर्म्स आ गए, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ हमारा आ गया 5a -4 और ब्रेड्थ क्या आ गया बच्चों हमारा 5a -3, ठीक है। यही दोनों हमारा लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया पहले रेक्टेंगल के एरिया के एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो वैसे ही सेम प्रोसेस करते हैं, पहले वाले टर्म्स को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 × 12 कर लो तो आपका कितना आ जाता है बच्चों 420। अब इसी का हम लोग को फैक्टर निकालना है, फटाफट निकाल लेते हैं। 2 के टेबल से 2 बार में 1 0, फिर 2 के टेबल से 1 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में जाएगा भाई 0 5 टाइम्स में, ठीक है। अब क्या ये 2 के टेबल से जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा, तो ये 3 के टेबल से जाएगा 3 टाइम्स में और 5 टाइम्स में। फिर ये 35 किस टेबल से जाएगा बच्चों, 5 के टेबल से जाएगा 7 टाइम्स में और 7 खुद के टेबल से जाएगा 1 टाइम्स में। तो अब हमें इन्हें दो टर्म्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले 3 × 5 कर लो तो क्या आ जाता है बच्चों आपका 15, ठीक है। अब 2 × 2 करो 4 आ जाएगा, 4 × 7 करो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 28 -15 कर दो तो आपका आ जाएगा
प्लस का 13, मिडिल टर्म हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले 35y² तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर हमने क्या निकाला है, 28y माइनस 15y माइनस का 12। ठीक है, यही निकला है बच्चों। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 5y प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट। 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 5y प्लस 4। हमने माइनस पहले ही कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। तो हमारे पास दो टर्म्स क्या निकल रहे हैं बच्चों, 7y माइनस 3, एक ये टर्म है, और दूसरा टर्म क्या है, 5y प्लस का 4। ठीक है, चल तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथ हमारा हो जाएगा 7y माइनस का 3, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा बच्चों, 5y प्लस का 4। अब ये दोनों हमारा निकल आया। सेकेंड पार्ट के भी रेक्टेंगल के एरिया के एक्सप्रेशन के थ्रू हमने लेंथ और ब्रेथ का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब फटाफट चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। What is the possible expression for the dimensions of cuboid whose volumes are given below? तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, बट उसका वॉल्यूम्स हमें गिवन दिया हुआ है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें उसके डायमेंशन फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, 3x² और माइनस 12x में से कॉमन हम लोग 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब बाकी का जो बचा है वो हम लोग अंदर लिख लेते हैं। तो 3x² में से 3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, x², फिर माइनस का, अब 3 से हमने 12 में से 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, 4x। ठीक है, अब इसको और तोड़ के लिख दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x को सिंगल लिख दो, फिर यहाँ पे क्या कर दो, x माइनस 4x कर दो। ठीक है, या 4x भी ना करो तो बस x माइनस 4 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स निकल आए, यही हमारे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बस थोड़ा ट्रिकी बना दिया है, इसको कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, इसमें 4 बच रहा है। ठीक है, 4 हमारा कॉमन हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, 4 और साथ में k। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है अंदर, वो चीज लिख दो। तो 4 के हमने 12ky² में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बच्चों, 3y² प्लस 2y माइनस का कितना बचेगा, 5। ठीक है, ये हमारा टर्म निकल जा रहा है जब हमने 4 के कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या हो रहा है बच्चों, अंदर हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके 2 जीरोस निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा, 4 के हमारा एक हो जाएगा डायमेंशन और 2 डायमेंशन वैसे निकल जाएगा। तो चलो अंदर का पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का। तो 3 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो कितना आ जाता है, माइनस 15 आएगा, क्योंकि माइनस का 5 है। ठीक है, तो 15 का हम लोग को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट, 3 के टेबल से 5 टाइम्स में, 5 के टेबल से 1 टाइम्स में। तो ये 2 टर्म्स में हो गया। अब हमें लाना कितना है बच्चों, 2y लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3y² एज इट इज उतर जाएगा। अब 2y को जिन टर्म्स में हमने तोड़ा है वो लिखते हैं। तो प्लस का 5y माइनस का 3y और माइनस का 5। ठीक, अब चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। 4 के वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेना है आपको, तो कॉमन क्या ले सकते हो आप, इसमें सिर्फ y कॉमन है। ठीक है, तो y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3y प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 3y और माइनस 5 में से कॉमन लेना है, तो क्या लोगे आप कॉमन, माइनस का 1 हमारा कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो अंदर क्या बचेगा, 3y और प्लस का 5। ओके, देखो हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। अब इसको लिखना कैसे है मैं बता देती हूँ। पहला टर्म हमारा आ जा रहा है 4 के, दूसरा टर्म हमारा आ जा रहा है y माइनस 1, तीसरा टर्म हमारा आ जा रहा है 3y प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है।
फाइनली हमारा एक्सरसाइज 2.4 एकदम फुल्ली अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो आप लोग, मैं जल्द ही लेके आऊंगी चैप्टर 3 भी। आपका चैप्टर 2 मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो, ताकि जब भी हमारा न्यू लेक्चर आए हमारे चैनल पे तो आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने कजन्स, अपने भाइयों बहनों सबसे शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।